सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉरसाइथ इसके लेखक हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी हवाई यात्रा का वर्णन किया है, किस तरह जब वो एक दिन अपने जहाज़ को उड़ा रहा था और हवाई जहाज़ में कम ईंधन रह जाने पर और आसमान में बादल होने पर उसे किस तरह से किसी अजनबी व्यक्ति ने रास्ता दिखाया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो आइए विस्तृत रूप से जानें इस कहानी के बारे में। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव, और मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोंग हाई अप एबव स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं, लेखक कहता है कि वो अकेला और प्रसन्न था जब वो अपने सोते हुए देहात के ऊपर से उड़ रहा था। वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, डेकोटा जो है उसके हवाई जहाज का नाम है जिसमें लेखक बैठा हुआ था और जो देहात था उससे ऊपर उड़ रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जिसे ऊपर होती है फ्रांस से वापस इंग्लैंड की ओर जाना था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, वो अपनी छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली, और अपने परिवार के पास रहने के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल का 1:30 बज रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को शीघ्र ही आवाज़ लगाई। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, लेखक ने जैसे ही अपने हवाई जहाज की अगले हिस्से से नीचे की ओर देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, उसने देखा कि उस बड़े शहर की जलती हुई प्रकाश बिंदु जो थे वो उसके सामने प्रतीत हो रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हेयर, ये डकोटा DS 88 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं आपके इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, शीघ्र ही मुझे रेडियो की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 00 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम जो हो 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ गए हो। हाँ, उसने कहा कि अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS 088 समाप्त। इसके बाद में फिर शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नहीं, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने अपने नक्शे और कंपास को देखा। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने अपने ईंधन टैंक की ओर देखा।
एंड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। अब मेरा डकोटा 12 वेस्ट डिग्री इंग्लैंड की ओर मुड़ रहा था। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। लेखक जो है अपने नाश्ते के समय के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि एक भारी भरकम अंग्रेजी नाश्ता उसे प्राप्त होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। हर एक चीज़ अच्छी तरह से हो रही है। इट वाज एन इजी फ्लाइट। और जो भी उसकी उड़ान है लेखक की, वो भी बहुत ही आरामदायक है। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस जो था 150 किलोमीटर पीछे मुझसे छूट गया। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैं बादलों की ओर देखा। स्टॉर्म क्लाउड तूफानी बादल। दे वर ह्यूज। वो इतने बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो किसी बड़े काले पर्वत की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई। आकाश से लगे हुए। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई। मैं जान गया कि अब मैं उड़ नहीं पाऊंगा। अप एंड ओवर देम। उनसे और आगे। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ फॉर साउथ। और मेरे वायुयान में इतना ईंधन भी नहीं है जो मैं उत्तर से दक्षिण की ओर जा सकूं। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम। किंतु मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई शैल टेक द रिस्क। लेखक कहता है कि मैंने सोचा कि मैं इसके लिए जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और फिर मैंने अपना पुराना डकोटा उस तूफान की दिशा में सीधा कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। बादलों के अंदर प्रत्येक चीज अचानक काली सी हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग। कुछ भी देखना असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन। उस हवाई जहाज से बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वह पुराना हवाई जहाज हवा में दोहरा करके उछलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने अपने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मेरी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मेरा कंपास मुड़ चुका था और मुड़ा और मुड़ा और मुड़ा। इट वाज डेड। और ये बेकार हो गया था। इट वुड नॉट वर्क। ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। अन्य उपकरण भी इसके साथ ही साथ नष्ट हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उसने आवाज़ लगाई। पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर। वहाँ पर कोई भी उत्तर दिखाई नहीं दिया। द रेडियो वाज डेड टू। रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास। मेरे पास ना तो रेडियो था और ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। और मैं ये भी नहीं देख सका कि मैं कहाँ था। आई वाज लोस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स। तब जबकि काले बादल क्विट नियर मी बिल्कुल ही मुझसे लगे हुए थे। आई सा एनोदर एरोप्लेन। मैंने एक अन्य हवाई जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रो द स्टॉर्म। किंतु मैं इसे अपने आगे उड़ता हुआ देख पाया। आई कुड सी द पायलट्स फेस
मैं पायलट के चेहरे को भी देख सका। टर्न टुवार्ड मी, जो मेरी ओर घूमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी द अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके बहुत खुश हुआ। लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसे जैसे कि वो मुझसे कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थाट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करना चाह रहा है। टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर धीरे से घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी, ये मेरे लिए भी आसान था। टू फॉलो हिम, कि मैं उसका पीछा करता रहूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं भी बहुत खुश था कि मैं किसी अजनबी हवाई जहाज के पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह जा रहा हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल, करीब आधा घंटे के पश्चात वह अजनबी काला हवाई जहाज वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि बिल्कुल मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स मीन्स बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डिकोटा लास्ट टैंक, अब मेरे डिकोटा के टैंक में थोड़ा सा ही ईंधन बचा हुआ था। टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर, जो अधिक से अधिक 5 या 10 मिनट उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर दोबारा भय आरंभ हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, किंतु तभी उसने नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी तूफान में उसी के पीछे पीछे नीचे की ओर चला। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, तभी मैंने पाया कि बादलों से बाहर की ओर 2 सीधी पट्टियाँ जिन पे प्रकाश चमक रहा था बिल्कुल मेरे सामने थीं। इट वाज ए रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डे का। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा और मैंने अपने उस मित्र को देखा। इन ब्लैक एरोप्लेन, जो कि काले हवाई जहाज में था। बट द स्काई वाज एम्प्टी, किंतु आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं भी देख ना सका। आई लैंडेड द एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। लेखक कहता है कि मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं नियंत्रण केंद्र तथा गया और मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था और मेरे दूसरा यान चालक कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे बहुत ही विचित्रता के साथ देखा और फिर वो हंस पड़ी। अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाई टुनाइट, आज की रात में कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ा। योर वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही एकमात्र हवाई जहाज जिसे मैंने रडार पर मैं देख सकी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास,
इसलिए वो कौन था जिसने मेरी वहाँ पर बिल्कुल ही सुरक्षित आकर के सहायता की, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के और रेडियो, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी ईंधन के जो कि मेरे उस टंकी में नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में वो विचित्र चालक कौन था। फ्लाइंग द स्टॉर्म, जो उस तूफान में हवाई यात्रा कर रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए लेखक बहुत ही उत्सुक था, किंतु उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।